कभी आपने सोचा है कि वो बेटा जिसकी एक मुस्कान पर माँ अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर देती है, वही बेटा एक दिन उस माँ की इज्जत को तार तार कर दे। आज की कहानी इंसानियत को झकझोर कर देने वाली है, जहाँ रिश्तों ने ही रिश्तों का खून कर डाला। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं सच के टुकड़े। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ उसे सुनने से पहले मेरा दिल कई बार कांप गया। मन किया छोड़ दूं, कैमरा बंद कर दूं, लेकिन फिर लगा कि अगर इस दर्द की आवाज न बताई गई तो शायद कोई दूसरी माँ भी इसी अंधेरे से न गुजर जाए। इसलिए पूरी हिम्मत जुटाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक ऐसी हकीकत जो आपको रातों की नींद छीन सकती है। ये मामला है हरियाणा के पानीपत जिले का। तारीख थी 8 जुलाई 2025 और जगह थी इसराना थाना। सुबह के करीब 6:30 बजे का वक्त रहा होगा। पुलिस थाने में उस समय खामोशी सी पसरी हुई थी। कुछ सिपाही सो रहे थे, कुछ ड्यूटी बदलने की तैयारी में थे। तभी वहां पर अचानक थाने में गेट पर एक औरत आती है। उसकी उम्र करीबन 50 साल के आसपास थी। उसके चेहरे पर एक डर था, एक खौफ था, आंखों में आंसू और चलने में एक अजीब सी तकलीफ थी। सादी साड़ी पहने हुए, बिखरे बाल और बदहवास हालत में देखकर सिपाही उसे पहचान भी नहीं पाता। तभी एक सिपाही उनसे पूछता है, बहन जी क्या हुआ, किससे मिलना है? औरत बस इतना कहती है, मुझे कोतवाल साहब से मिलना है, मतलब दरोगा जी से मिलना है। अभी अभी तुरंत मिलना है, वरना मैं कुछ कर लूंगी या अपने आप को आत्महत्या कर लूंगी, जान से मार दूंगी। यह सुनते ही सिपाही थोड़ा हड़बड़ा जाता है। तुरंत कोतवाल साहब को फोन करता है। थोड़ी देर में कोतवाल साहब खुद छत से नीचे आते हैं। वो फिर इसके बाद वो महिला को अपने ऑफिस में ले जाते हैं और वहाँ बैठाल के धीरे से पूछते हैं, बताओ बहन जी क्या बात है, क्या हुआ है? महिला खूब फूट फूट कर रोने लगती है। फिर जब थोड़ा संभलती है तो वो अपनी पूरी बात बताती है। साहब, मेरे इकलौते बेटे ने मेरे साथ पूरी रात घिनौनी हरकत की और रेप किया। यह सुनते ही कुछ पल के लिए कमरे में तो सन्नाटा छा जाता है। कोतवाल साहब चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं शायद कोई मुंह बोला बेटा रहा होगा या फिर कोई गलतफहमी होगी, लेकिन महिला साफ शब्दों में कहती है, नहीं साहब, वो मेरा सगा बेटा है, मेरे कोख का जन्मा हुआ बेटा है। महिला कोतवाल जी को यह बताती है कि मेरा नाम सरला है और हमारे पति इस वक्त अपनी बहन के ससुराल गए हुए हैं। उसकी 3 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और एक बेटा है रवि, जिसकी उम्र 28 साल है। जब ये बेटा पैदा हुआ था तो गांव में मिठाई बटी थी, लड्डू बांटे गए थे। एक माँ ने बेटे को अपने जीने की वजह बना लिया था। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। वजह थी रवि की शराब की लत और गुस्सैल स्वभाव का। खूब मारता था अपनी बीवी को और पीटता था। अब रवि अकेला हो गया था। उसका एक 4 साल का बेटा है जो अब अपनी दादी यानी सरला के साथ रहता था। एक दिन 8 जुलाई की रात के करीब 10 बजे थे। रवि खेत से लौटा और वह नशे की हालत में था। सरला अपने पोते के साथ कमरे में सोने जा रही थी। तभी टीवी की आवाज सुनी, तेज तेज आ रही थी। वो बाहर आई और तब देखा रवि बिना कपड़ों के टीवी के सामने लेटा हुआ था। यह देखकर सरला घबरा गई और बोली, बेटा कपड़े पहन ले, खाना खाएगा? लेकिन रवि उल्टा और गाली देने लगा, बुरी बुरी बातें करने लगा। सरला डर कर अपने कमरे में वापस चली गई और पोते को सीने में लगाकर सो गई। कुछ देर बाद रवि कमरे में आया, पोते को उठाकर बाहर ले गया और खुद वहां आकर सरला से कहने लगा, तूने मेरी बीवी को मुझसे दूर कर दिया है, उसे घर से भगा दिया है। अब मैं तुझसे वही करूंगा जो अपनी बीवी के साथ करता था। सरला को लगा शायद ये नशे में बकवास कर रहा है, लेकिन फिर रवि ने दरवाजा बंद कर लिया। फिर सरला को खूब मारा और उस पर टूट पड़ा और पूरी रात उसके साथ दरिंदगी करता रहा और रेप करता रहा, खूब पीटता भी रहा। अब एक माँ की चीखें दीवारों के भीतर घुट गईं
एक माँ जिसने बेटे को चलना सिखाया आज उसी बेटे से जान बचाने के लिए जमीन पर घिसट रही थी, माफी मांग रही थी, मुझे छोड़ दो बेटा। इसके बाद सुबह होते ही सरला ने सबसे पहले खुद को देखा। शरीर पर चोटों के निशान बने हुए थे, आंखों में खून उतर आया था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था, मैं चुप नहीं रहूंगी, अब बिल्कुल नहीं रहूंगी। वो सीधे थाने पहुंची, सारी आप बीती सुनाई। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की। रवि को उसी हालत में घर से उठाया गया, नशे में धुत और बिना कपड़ों के। उसे गिरफ्तार किया गया, मेडिकल जांच हुई, कार्रवाई की गई और फिर जेल में भेज दिया गया। अब सवाल ये नहीं है कि वो बेटा किस धर्म का था, सवाल ये है कि इंसान भी था या नहीं। क्योंकि कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कभी भी ऐसी हवानियत की इजाजत नहीं देता। तो जब किसी आरोपी का धर्म पूछा जाता है तो पहले इंसानियत को देखना चाहिए। इस केस में आरोपी एक हिंदू परिवार से था, लेकिन क्या ये पूरा धर्म दोषी है? नहीं, और सिर्फ वो दरिंदा रवि है जिसने माँ की ममता को लहूलुहान कर दिया। सरला अब भी सदमे में है, उसकी बेटियों ने आकर उसे संभाला है, पति भी लौट आया है, लेकिन एक माँ की आंखों में अब हमेशा के लिए वो डर, वो गिल्टी, वो घाव बस गया जिसे कोई मरहम नहीं भर सकता। कभी कभी खून के रिश्ते भी सबसे खतरनाक साबित होते हैं। इस माँ ने हिम्मत दिखाई, लेकिन हर माँ ऐसा नहीं कर पाती। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा अंधेरा है तो मत डरिए, आवाज उठाइए, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। आपके विचार क्या है? इस बेटे को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को जागरूक हो सके, और चैनल सच के टुकड़े को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।